मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल। तो वो फौजी सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया। एक फेज था मेरी लाइफ में जब मेरे अपने मुझसे छूट गए, मेरे माँ बाप। शाहरुख खान एक ऐसा नाम जिसने अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। फिर चाहे वो कैंटीन संभालने की बात हो या फिर बॉलीवुड की गद्दी को, उन्होंने हर काम को बखूबी निभाया है और उन्होंने पब्लिक और बॉलीवुड को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। इवन SRK एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने रोल्स के दम पर हर किसी को प्रेरित किया है और उनका स्टारडम और फैन बेस कितना ज़्यादा मजबूत है या उनकी जड़ें कितनी ज़्यादा गहरी है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि एक माँ अपने बच्चे में SRK का अक्स ढूंढती है। वो चाहती है कि उसका बेटा बड़ा होकर शाहरुख खान बने और जिस वजह से उनकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत है और लगभग 30 सालों से वो इंडस्ट्री के अंदर अभी भी टिके हुए हैं। और यही वजह है कि जब SRK से पूछा गया कि क्या आपको कोई रिप्लेस कर पाएगा, तब उन्होंने कहा नहीं, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, कोई किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा? मैं मॉडेस्ट हूँ, जैसा बता चुके हैं। मैं आपसे बात कर रहा था। I'll tell you honestly, हाँ, ऐसा बोल दूं, बोलो ना। I'm the last of the stars। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बात सही भी लगती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार SRK को लास्ट ऑफ द स्टार्स क्यों कहा जाता है। पर उससे पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार SRK में वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से वो लास्ट ऑफ द स्टार्स बने हैं। SRK ने अपने करियर में रावण, फैन, जीरो, माय नेम इज खान और अशोका जैसी मूवीज़ की हैं, जिसमें से बहुत सारी मूवीज़ उनकी फ्लॉप भी हैं। और अपने स्टारडम और फ्लॉप होने के डर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट बंद नहीं किए, जो उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बताती है। और तुम खुद ही सोच सकते हो कि एक स्टार या सुपरस्टार ये नहीं चाहेगा कि जिस वजह से लोग उसे प्यार करते हैं वो अपने उस जोन से बाहर निकलकर कुछ अलग करे। क्योंकि अगर वो एक जोन से निकलकर जैसे रोमांस में अच्छा है तो वहाँ से निकलकर वो रिस्क लेकर कॉमेडी या एक्शन जोन में आए, और अगर लोग उसे पसंद न करें या उसकी मूवी फ्लॉप हो जाए तो कहीं ना कहीं उसकी इमेज पर डेंट ज़रूर लग जाएगा। बट SRK ने इस मेंटालिटी से उठकर हर उस जोन में अपनी परफॉर्मेंस दी है जिसके लिए एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत होती है, और खुद को साबित भी किया है। और अगर तुम एग्जाम्पल के तौर पर समझो तो SRK ने अपने डेब्यू के बाद अपनी 7th मूवी बाजीगर को साइन करके हर किसी को शौक में डाल दिया था, क्योंकि उस समय कोई भी नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं था। तब SRK को लेकर लोगों ने बहुत सारी बातें भी कही थी कि शायद इस बंदे का करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बट फिल्म रिलीज के बाद मूवी में SRK को खूब सराहना मिली, और बाजीगर से लेकर अब तक लगभग 30 सालों से SRK इस इंडस्ट्री के अंदर बने हुए हैं, और ये सिर्फ उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एक्सपेरिमेंट्स का ही नतीजा है। एक आउटसाइडर दिल्ली का लड़का जो बाहर से आकर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाता है, जो बॉलीवुड का बादशाह बनता है, और जब भी बॉलीवुड डाउनफॉल में चला जाता है तब हमेशा SRK ने बॉलीवुड को रिवाइव किया है। पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक लक फैक्टर है? जी नहीं, ये SRK की डेडिकेशन और हार्डवर्क का रिजल्ट है। जो बंदा नाम और शोहरत पाने के लिए 18 घंटे तक मेहनत कर रहा है, और जब उसका नाम ही ब्रांड बन गया है उसके बावजूद भी वो बंदा हार्डवर्क कर रहा है, तो आखिरकार क्यों? क्योंकि उसे हार्डवर्क करना पसंद है, और इसी वजह से वो इतना आगे आ पाया है। और वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि आप में टैलेंट होना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि टैलेंट आपको इंस्टेंट सक्सेस तो दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको हार्डवर्क की ज़रूरत होती ही है। और यही चीज़ SRK ने हमें प्रूफ करके भी बताई है। आप लोगों ने हर बार सुना होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम SRK ने उन रोल्स को एक्सेप्ट किया है जिसे पहले किसी और एक्टर ने छोड़ दिया था। एग्जाम्पल के तौर पे डर में SRK का रोल पहले आमिर खान को ऑफर किया गया था, बट नेगेटिव रोल होने की वजह से उन्होंने उसे ठुकरा दिया और फिर SRK ने उसे किया। और ठीक इसी तरह दीवाना मूवी का रोल पहले अजय देवगन और आमिर खान को ऑफर हुआ था, बट उन्होंने उस रोल्स को नहीं किया। इवन बाजीगर में भी SRK का जो रोल था उससे पहले सलमान खान को ऑफर हुआ था, बट उन्होंने नहीं किया। ऐसे ही चक दे इंडिया मूवी में SRK मेन लीड के लिए पहली पसंद नहीं थे, बट बाद में उन्हें ये मूवी ऑफर हुई, और SRK ने उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को इस तरह से ग्रैब किया कि आगे चलकर वो रोल आइकॉनिक हो गए। बट SRK ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट भी किया है, और जब उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं तो उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया है।
देखो SRK बहुत ज़्यादा विजनरी और बिजनेस माइंडेड हैं। उन्हें ये बात काफ़ी पहले ही समझ आ गई थी कि चीज़ें आखिर कैसे बदल रही हैं और चीज़ें कहाँ जा रही है, और उन्होंने काफ़ी पहले ही अपना प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज खोल लिया था। इसके साथ ही उन्होंने एक IPL टीम भी खरीद ली थी, जिसके साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और वो कितने ज़्यादा विजनरी हैं इस बात का अंदाज़ा आप 2011 में आई उनके फिल्म रावण से लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय सुपर हीरो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा चलन में नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर मार्वल और DC जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस भी अर्ली स्टेजेस में थे और SRK उस टाइम पर हमें सुपर हीरो कॉन्सेप्ट को बता चुके थे। हाँ, वो बात अलग है कि लोगों ने उसे उस टाइम पर इतना अप्रिशिएट नहीं किया, बट जब हमने आज के दौर की VFX मूवी लाइक आदिपुरुष देखी तब हमें रावण की याद ज़रूर आई। जिस वक्त VFX का बोलबाला नहीं था उस वक्त ही हमें SRK ने इतनी बड़ी मूवी दिखा दी थी, और शायद तभी हमें SRK ने बता दिया था कि नेक्स्ट थिंग क्या होने वाली है और हमारा कल्चर और हमारी इंडस्ट्री किस तरफ आगे बढ़ने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लोगों को न पता हो तो बता दूं कि SRK की जवान तो हाल ही में रिलीज़ हुई है। दरअसल इस मूवी पर तो 2017 से ही काम चल रहा है। तब तो सिर्फ ये बात कन्फर्म थी कि SRK एटली के साथ काम करेंगे, और आई गेस मेरा जितना नॉलेज है तो उस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ बाहुबली ही आई थी, और बाहुबली के बाद से ही SRK इस बात को समझ गए थे कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। और जब SRK 2019 से 4 साल के लंबे अंतराल पर गायब रहे, 2023 में जब पठान से उनकी शुरुआत हुई, जो उनके विजन की एकमात्र झलक थी, और उसके बाद अब जब जवान आई है तो शायद हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने इन चीज़ों को काफ़ी पहले ही समझ लिया था। SRK वो शख्स है जो मूवी करते टाइम खुद को एक सुपरस्टार नहीं समझता, वो खुद को डायरेक्टर को डेडिकेट कर देता है। एक रत्ती भर भी खुद की मर्जी नहीं चलाता, और ये बात आप लोगों ने बहुत से डायरेक्टर के मुंह से सुनी भी होगी। चेन्नई की थी पहली बार शाहरुख के साथ, कभी नहीं लगा कि कोई सुपरस्टार सेट पे आ रहा है। बंदा अलग ही लेवल का मेहनत करता है। जो खुद अपनी मर्जी से नहीं चलता है, एक डायरेक्टर के अकॉर्डिंग चलता है, जिस वजह से उनकी रीच और ज़्यादा बढ़ जाती है, जो ऑडियंस और फैंस पर एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब बात करते हैं क्यों SRK लास्ट ऑफ द स्टार्स हैं। तो देखो, हर दौर में बॉलीवुड में सुपर स्टार्स तो हुए ही हैं, चाहे आप दिलीप कुमार साहब को देख लो, राजेश खन्ना जी को देख लो या देवानंद जी को देख लो, पर इन सभी को रिप्लेस किया सदी के महानायक बिग बी यानी अमिताभ बच्चन जी ने, और उन्हें रिप्लेस किया SRK ने। अब देखो, जो स्टारडम इन सभी ने कैरी किया है उसे SRK भी कैरी करते हैं, और आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो इन सभी सुपरस्टार्स में एक चीज़ कॉमन थी कि इनका ऑडियंस से इंटरेक्शन सिर्फ थिएटर्स में ही हो पाता था, जिस वजह से लोग इनके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहा करते थे, और ये जो रोल किया करते थे वही आइकॉनिक हो जाते थे। ठीक वही चीज़ SRK के साथ भी है, पर जब से सोशल मीडिया आया है तब से आप अपने फेवरेट स्टार से इंटरेक्शन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, और अब उनकी पर्सनल लाइफ भी छुपी हुई नहीं है, जिस वजह से लोगों में एक्टर्स के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बहुत कम हो गई है। पर फिर भी SRK ने जिस तरह से अपने स्टारडम को होल्ड किया है, वो 4 साल के लंबे अंतराल के बाद भी आते हैं तो लोग उन्हें प्यार करते हैं। तो ऐसे में उनका खुद का कहना कि वो लास्ट ऑफ द स्टार्स हैं, ये गलत नहीं होगा। खैर, बहुत सारे न्यू स्टार्स के अंदर ये पोटेंशियल तो है कि वो स्टार्स तो बन सकते हैं, बट शायद ही वो सुपरस्टार बन पाएंगे, क्योंकि न तो वो पुराने एक्टर्स की तरह स्टारडम को होल्ड कर पाएंगे और ना ही वो लोगों में इतने ज़्यादा पॉपुलर हो पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाए कि SRK लास्ट ऑफ द स्टार्स हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। खैर, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बट फिलहाल वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।